खुशामदीद। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ पर बात करने वाले हैं। हम ये सीखेंगे कि कैसे सिर्फ दो कैंडलस्टिक्स को देखकर मार्केट के अगले इकदाम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये समझना एक बेहतर और ज़्यादा पुरएतमाद ट्रेडर बनने में काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ट्रेडिंग के लिए बहुत पेचीदा चार्ट्स और इंडिकेटर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि मार्केट की सबसे बड़ी तब्दीलियां अक्सर सिर्फ दो कैंडल्स में छुपी होती हैं? जी हां, आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो चलें तैयार हो जाएं मार्केट की इस खामोश जुबान को समझने के लिए। आइए मिलकर इन दो कैंडल्स की कहानियों को डीकोड करते हैं जो हमें यह बता सकती हैं कि मार्केट का अगला रुख क्या होने वाला है। अच्छा, तो इससे पहले कि हम मुख्तलिफ पैटर्न्स की दुनिया में जाएं, एक बहुत बुनियादी चीज़ समझना ज़रूरी है, और वो है रिवर्सल का असल मतलब। ये सिर्फ एक टेक्निकल लफ्ज़ नहीं है, बल्कि ये मार्केट की सोच में एक बुनियादी तब्दीली का इशारा है। ट्रेंड रिवर्सल का सीधा सादा मतलब है कि मार्केट का मूड बदल रहा है। फर्ज करें कि एक स्टॉक मुसलसल नीचे जा रहा है, फिर अचानक कुछ ऐसा होता है कि बेचने वाले कमज़ोर पड़ जाते हैं और ख़रीदार मार्केट में आ जाते हैं। यही वो लम्हा है जिसे हम रिवर्सल कहते हैं, और ये पैटर्न्स हमें उन्हीं ख़ास लम्हात को पहचानने में मदद देते हैं। अब बात करते हैं उन पैटर्न्स की जो मार्केट में एक तरह से इनकलाब ले आते हैं। ये वो वक्त होता है जब एक ग्रुप यानी खरीदार या बेचने वाले दूसरे से कंट्रोल छीन लेते हैं, और ये तब्दीली बहुत तेज़ और वाज़ेह होती है। पहला पैटर्न है एनगल्फिंग यानी निगल जाना। बुलिश एनगल्फिंग में सोचें, एक बड़ी हरी कैंडल आती है और पिछली लाल कैंडल को पूरा का पूरा खा जाती है। ये सिर्फ कीमत का बढ़ना नहीं है, ये एक ऐलान है कि खरीदारों ने मार्केट पर मुकम्मल कब्जा कर लिया है। इसी तरह बेरिश एनगल्फिंग में एक बड़ी लाल कैंडल खरीदारों की पिछली सारी कोशिशों पर पानी फेर देती है। किकर पैटर्न तो शायद सबसे ड्रामाई सिग्नल है। इसकी सारी ताकत उस गैप में है जो दो कैंडल्स के बीच में होता है। ये गैप रातों रात मार्केट के जज्बात में एक बहुत बड़ी तब्दीली को जाहिर करता है, जहां मार्केट पिछले दिन के बंद होने वाली कीमत से बहुत ऊपर या नीचे खुलती है। ये एक ज़बरदस्त किक की तरह है जो मार्केट को एक नई सिमत में धकेल देती है। अब आते हैं इन पैटर्न्स पर जो हमें बताते हैं कि ट्रेंड अब आगे नहीं जा पा रहा, जैसे वो किसी ना नज़र आने वाली दीवार से टकरा गया हो और उसे ज़बरदस्ती पीछे धकेल दिया गया हो। ट्वीज़र पैटर्न में होता यह है कि दो कैंडल्स का निचला हिस्सा, जिसे लो कहते हैं, बिल्कुल एक ही लेवल पर होता है। ये एक मजबूत फर्श बना देता है। ये हमें बताता है कि इस कीमत पर इतने ज़्यादा खरीदार हैं कि वो कीमत को मज़ीद नीचे नहीं जाने दे रहे। इसी तरह ट्वीज़र टॉप में एक छत बन जाती है, जहां बेचने वाले इतने मजबूत होते हैं कि वो कीमत को उस सतह से ऊपर नहीं जाने देते। पियर्सिंग लाइन को समझें कि ये एक गिरती हुई मार्केट में उम्मीद की एक किरण है। एक मजबूत हरी कैंडल पिछले दिन की मायूसी को चीरती हुई ऊपर आती है, जबकि डार्क क्लाउड कवर इसके बिल्कुल उलट है। एक बढ़ती हुई मार्केट पर एक काले बादल की तरह छा जाता है। ये एक वार्निंग है कि शायद अब पार्टी खत्म होने वाली है। और यहाँ ये 50% का उसूल बहुत बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि ये दिखाता है कि दूसरी पार्टी ने ना सिर्फ मुकाबला किया, बल्कि पिछले दिन की आधी से ज़्यादा बाजी पलट दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ये जज्बात में एक बड़ी तब्दीली है जो एक हकीकी रिवर्सल का इशारा हो सकती है। देखें, हर ट्रेंड हमेशा नहीं चलता। कभी कभी वो धमाके से ख़त्म नहीं होता, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। अब हम इस पैटर्न को देखेंगे जो इसी वक्फे या रफ्तार में कमी का इशारा देता है। इस पैटर्न का नाम बड़ा दिलचस्प है और इसे याद रखने का एक शानदार तरीका है। हामला वाली मिसाल बिल्कुल सही बैठती है। बड़ी मदर कैंडल पिछले मजबूत ट्रेंड को दिखाती है, लेकिन इसके अंदर छुपी छोटी बेबी कैंडल गैर यकीनी सूरत हाल को जाहिर करती है। ये एक साफ इशारा है कि पिछले ट्रेंड की ताकत अब खत्म हो रही है। तो यहां देखें, बुलिश हरामी में एक बड़ी लाल कैंडल के बाद एक छोटी हरी कैंडल हमें बताती है कि बेचने वाले अब थक गए हैं और खरीदार आहिस्ता आहिस्ता मार्केट में वापस आ रहे हैं। इसी तरह बेरिश हरामी में एक बड़ी हरी कैंडल के बाद आने वाली छोटी लाल कैंडल खरीदारों की कम होती हुई ताकत का इशारा है। चलें जी, तो हमने मार्केट की 3 अलग अलग कहानियां सीख लीं। अब सबसे जरूरी काम आता है इन तमाम मालूमात को जोड़कर एक एक्शन प्लान बनाना। आइए इन सबको एक जगह पर इकट्ठा करते हैं। तो जल्दी से इन तमाम कहानियों को एक ही सफ़े पर लाते हैं, एक तरह की चीट शीट, ताकि उन्हें आसानी से पहचाना जा सके। ये रही आपकी चीट शीट। बस ये 3 बुनियादी कहानियां याद रखनी है। एक है कब्जा, जो जज्बात में एक तेज़ और फैसलाकुन तब्दीली को जाहिर करता है। दूसरी है मुस्तरद करना, जहां मार्केट एक अहम लेवल को तोड़ने से इनकार कर देती है। और तीसरी है वक्फा, जो एक मजबूत ट्रेंड के बाद थकालट और गैर यकीनी सूरत हाल का इशारा देती है। तो अब आपके पास एक नया हुनर है। अब आप चार्ट पर सिर्फ लकीरें नहीं देख रहे, बल्कि कहानियां पढ़ रहे हैं।
लेकिन सफर यहीं खत्म नहीं होता। असल काम तो अब शुरू हुआ है। इन पैटर्न्स को हकीकी चार्ट्स पर ढूंढें और देखें कि मार्केट आपसे और क्या कहती है। सीखते रहें, देखते रहें और एक समझदार ट्रेनर बनें।